चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। सेक्रेटरी असेंबली हाउसिंग बोर्ड के पवन अरोड़ा जी, मंत्रीगण, विधायकगण, हाउसिंग बोर्ड के अन्य उपस्थित कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं हाउसिंग बोर्ड के पवन अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नीति बनाने का काम सरकार करती है, पर एग्जीक्यूशन करने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सरकार कोई नीति बनाए, उस नीति को कैसे बेहतरीन ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। और चाहे एमएलए के क्वार्टर का सवाल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सवाल हो, दोनों ही प्रोजेक्ट को जिस ढंग से आपने बनाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि ये एक नया, सरकार किसी की भी हो, एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि किसी प्रोजेक्ट को टाइम पर लेना और कंप्लीट करना। क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की कि हम टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो एस्केलेशन होता है, और एस्केलेशन असल में जनता के टैक्स का पैसा उसमें जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये इस भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउसिंग बोर्ड एमएलए के लिए मकान की परमिशन दी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की परमिशन दी। ये इस बात का प्रतीक है कि जो वर्क कल्चर है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। वर्क कल्चर में जब आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है तो जो नीति बनाने वाले विधायक हैं उनके भी कार्यकलापों में आमूलचूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से चाहे हाउसिंग बोर्ड के मकान हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, जैसा कटारिया जी ने कहा है, ये हम सब के लिए एक प्रतिबद्धता हो कि हम अपनी भूमिका का निर्माण विधायक के रूप में प्रभावशाली ढंग से करें, जिससे राजस्थान की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कर सकें। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद। मैं कटारिया जी की भावना के साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूं। हाउसिंग बोर्ड के पवन अरोड़ा जी, उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को हाथ में लेकर टाइम का प्रोजेक्ट निर्णय करने का। और मैं माननीय आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्यों है, इस पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो जगह थी जहां पर बैठकर उन लोगों ने संविधान की कल्पना की थी। जिस भारत में संविधान बना था, उस संविधान की जो कल्पना की थी, वो संविधान की कल्पना करने वाले लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर रहकर अपनी गतिविधियों को कर रहे थे, जिसके आधार पर देश में हम इस संविधान की कल्पना को क्या हम सब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुड़कर अपने आप को एक नया राजस्थान बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएंगे, इसकी प्रेरणा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बने। इसी मन में रखकर हमने इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रखा। इसका नाम एमएलए को क्लब भी रखे, लेकिन इसका जो नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में कल्पना थी, इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ही रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पीछे जो भावना है, उस भावना को हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको आत्मसात करेंगे। क्योंकि जो फैसिलिटी बताई है पवन अरोड़ा जी ने, इसमें छोटे चेंबर होंगे, बड़े चेंबर होंगे, डिस्कशन करने की जगह होगी, लाइब्रेरी होगी, और यदि हमारे जो विधायक हैं उस सबका उपयोग ही नहीं ले पाएंगे तो जिस पर्पज के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया उस पर्पज का हम ठीक ढंग से उपयोग नहीं ले पाएंगे। और एक दूसरी मन में जो कल्पना हुआ है, इस देश में जो जनरेशन है वो बदल रही है। आज एवरेज एज राजस्थान हिंदुस्तान में 28 साल है। तो हमारे नौजवान पीढ़ी की पॉपुलेशन को हम आधार लगाए, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज 28 साल है। कल्पना करिए अगले 5-10 साल में राजेंद्र राठौर जी नजर आएंगे, न गुलाब चंद जी कटारिया नजर आएंगे, न सीपी जोशी नजर आएंगे, न अशोक जी गहलोत नजर आएंगे। इस राजस्थान का एक नौजवान आदमी इस राजस्थान की विधानसभा में आकर राजस्थान की नीतियां बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना करेगा। उसका जो नॉलेज है, वो नॉलेज इतना एनरिच हो तो वो बैठकर इन समस्याओं का समाधान करके इस क्लब, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसमें बैठकर अपने साथियों को, किसी भी विचारधारा के लोग, किसी भी विचारधारा के मानने वाले लोग हों, लेकिन जिस तरह से इस देश में संविधान बनाने के लिए लोगों ने कल्पना की, जिस संविधान के आधार पर हम आज दुनिया का ताकतवर देश बन के उभर रहे हैं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रहने वाले आप जो हमारे जितने नौजवान आदमी हैं, वो आने वाले समय में इस देश की प्रगति के साथ में इस तरह के नियम और कानून बनाकर राजस्थान विधानसभा का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, जिससे हम कह सके राजस्थान विधानसभा ने आजादी के बाद जिस तरह की ट्रेडिशन बनाई, चाहे मोहनलाल चौकड़िया जी हो, चाहे भैरव सिंह हो, तो
आज हम नियम और कानून के अलावा परंपराओं का उदाहरण देते हैं कि परंपराएं सबसे अच्छी एनरिच परंपराएं कहाँ है, तो राजस्थान विधानसभा में है। मैं आशा करता हूं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी और उसके बाद जितने भी माननीय सदस्य हैं वो आदर्श बनेंगे कि जो नई नौजवान पीढ़ी के लोग जो भविष्य के एमएलए बनेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर राजस्थान विधानसभा में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट की जो परंपरा है इसको एनरिच करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मैं आप अच्छा करता हूँ। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े, मकान खाली कराने के लिए करने पड़े, कुछ लोगों को नाराजगी भी करनी पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर सारे काम ठीक ढंग से हो पाया। उसमें सब आप सबकी भूमिका है, जैसा अभी कटारिया साहब ने कहा, और सबसे ज्यादा भूमिका यह है कि मैं भी अध्यक्ष के रूप में कोई बात कह दूं, प्रतिपक्ष के नेता भी कोई बात कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक तैयार नहीं हो तब तक कोई बात बैठती नहीं है। इसलिए सारे कार्यक्रमों को संपादित करने में सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जाता है, जनरल मुख्यमंत्री जी के रूप में। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमको अपने निर्णय करने की छूट दी, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार मैं पुनः कटारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता यदि इन सब चीजों के साथ जुड़कर यदि हम आगे बढ़ने का काम नहीं करते तो आज हम ये दिन नहीं देख पाते। इसे मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने राजस्थान में एक नई परंपरा प्रारंभ की है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं इस अवसर का लाभ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बार बार कहते हैं, मैंने कहा अवसर अच्छा है, मैं अपनी बात भी कहूँ, मुख्यमंत्री जी की नाराजगी भी खत्म करूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपने फैसला कर लिया हर विधायक को 5 करोड़ रुपए वितरित कर देंगे, और एक झटके में आपने मुझसे फैसला करवा दिया कि भाई इतने वितरित स्वीकृत किए जाए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा, आजादी का अमृत महोत्सव में आप सबके विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने कुछ न कुछ काम किए होंगे, कहीं कॉलेज की बिल्डिंग बन रही होगी, कहीं स्कूल की बिल्डिंग बन रही होगी, कोई सब सेंटर बन रहा होगा। मेरे मन में कल्पना है हम जो 200 विधानसभा है, एक ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दिन 15 अगस्त 2022 को राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम एक साथ 3 करोड़ रुपए जो विधायक फंड के हैं उनमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम इस विधानसभा क्षेत्र में जो बाकी है वो एक दिन में फाउंडेशन रखकर हम राजस्थान में एक इतिहास बनाया है। राजस्थान में हम किस तरह से सब मिलकर एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, संसदीय प्रणाली के माध्यम से हम लोगों को विश्वास दिला सके। इस अमृत महोत्सव में हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजस्थान को आगे बढ़ाने में हम सब एक अभियान करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सदस्य तो असेंबली तो है नहीं, हाथ खड़ा गलत हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि आप मेरी भावना से सहमत हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप ये डायरेक्शन दें कि 15 अगस्त 2022 को राजस्थान के झंडारोहण के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जो भी किसी विधानसभा का एमएलए जो भी कह रहा है, चीफ मिनिस्टर, अधिकारीगण, कर्मचारी, मीडिया के साथ मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने नया भवन बन रहा है मेरे उसके बारे में, क्वेश्चन क्लब के बारे में विस्तार था, बातों को मैं वहां पर लिख देगा। वास्तव में ये फैसले 10 निर्धारित होंगे। कटारिया जी कहा कि अभी हम जब देख रहे थे वो मॉडल, उनके मुंह से जो बात निकली कि हम जब पढ़ने चाहिए, कोई भावना मेरी मन में आ रही थी, पर मैंने कहा कि पता नहीं डिजाइन जो बनी उस पर संभव हुआ भी। तो कटारिया जी ने कहा कि भी जोशी जी ने प्रवर्तन किया, परिवार जी ने और कहा तो आप कहोगे संभव 50 कमरे रहने के लिए भी। बात छोटी सी है, परंतु कटारिया साहब ने रिश्तेदार यहाँ खड़े होने के जो दिल खोल के पिछड़ गया निर्णय, वास्तव में कठिन काम था कि मैंने इसको आपको भी आप कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत एक आप सबको इस तरह के डॉक्टर सी बी जोशी
स्पीकर है और सबको बस की बात नहीं। हम लोग तो लिहाज करना ईपीजीसी की डिक्शनरी में लिहाज कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ तो आर और पार है, मिल जाते हैं सबसे। राजस्थान के लोग हो या दिल्ली के लोग, आगे में नहीं जाना चाहता एक बार क्योंकि ये भिड़ने वाले अपनी बात करना। और इसीलिए भी संभव हुआ कि जो भवन बन गए आपके परिषद मंडल, ये मुख्य रूप से सीपी जोशी जी, धारीवाल और बाकी साथियों ने जो फ्रेंडली किए मिलके, और मैंने हर फ्रेंड में स्वागत किया और मैंने बजट में घोषणा करा जिससे कि ये काम पे होके रहे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने भी आखिर से दिए ही दिया, तब जाके संभव हुआ। कुछ 5-10 हमारे मित्र लोग टूट जाते या रिलेक्टेंट रहते तो फिर ये संभव नहीं होता। आज आप देखिए 5 महीने में 6 मंजिल खड़ा हो जाना, और मिनिस्टर तो यादव साहब समझते इस बात को, इतने कम समय में 6 मंजिल तक आना बहुत बड़ी बात। और ये भी शानदार काम हुआ, मुस्लिम लोगों का काम कोई मामले था। और ये कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां पक्ष विपक्ष साथ बैठ सकते, कोई मौके मिलते हैं। और कटारिया साहब ने जो आज इस प्रकार से जो अपना प्रेजेंटेशन दिया माइक पे, लगता ही नहीं कि आज सुबह आपने असेंबली के अंदर कोई सीबीआई की मांग करो, सीबीआई की मांग करो, और क्या कहते हैं पैसा खर्च करो, लगता ही नहीं है। बैठे इतने प्यार से बैठे हुए राव जी, इतने प्यार से लोग बैठे हुए, लगता ही नहीं सुबह कोई आप लोगों ने सीबीआई की मांग कर रहे थे, लगता ही नहीं। इसीलिए कई बार पब्लिक कह देती है कि दोनों मिले हुए हैं। वसुंधरा जी ने भी बहुत आगे से क्या किया। राठौर साहब इस तरह के नेता उनके एडवाइजर थे। उस वक्त पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी था। वो असेंबली समाप्त होने पर पिक्चर हॉल में सिनेमा दिखाने ले आते। कमाल का मामला है, हमारे विपक्ष के लोगों को ले आ रही है। तो मैंने ऐतराज किया, मैंने कहा भाई तुम गलत काम कर, दिन भर तो तुम लड़ते हो असेंबली के अंदर, और शाम जाकर फिल्म देखते हो तो लोग कहेंगे दोनों मिले हुए हैं। वो बहुत अलग थी पिक्चर आई बात। राठौर साहब मैं कह रहा हूँ, पिक्चर देखना एक अलग माहौल में होता, प्यार मोहब्बत होता, वहाँ गाने होते थे, आप गाने को शौकीन है, आप कुछ गाने गाते ही, अपने बर्थडे भी गाने गाते हैं। महीने पुणे में था, अब बताओ कभी मुझे इनवाइट भी नहीं किया, मेरी बर्थडे भाई आप भी आ जाना। हम आवाज माइक से आ रही उससे सुन रहे हैं, बताइए तो क्या क्या आपने गाने गाते थे। मैं तो फिर मैंने कहा ये आवाज राजा राठौड़ की होनी चाहिए। जब मैंने राठौड़ ने कहा उन्हीं की आवाज थी, मैंने पता कर लिया। तो अब आप बताइए माहौल में बैठे हुए, ये माहौल कब मिलेगा? असेंबली में नहीं मिलेगा, अपन जानते हैं, और मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। वहाँ पक्ष है पक्ष, विपक्ष है विपक्ष। लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम लोग को उसके अंदर उसमें लेके चले। एक पुराना शेर भी है, पढ़ लूँ आपको पूछना पड़ेगा। वो जो बहुत पॉपुलर है, नई बात नहीं कर, मैं तो मेरे को नकल की हूँ, कोई किसी दिया होता है मैं पढ़ लेता हूँ। उसमें जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो संविधान होना पड़े। वो वाली बात है कि आपस में लड़ी विचारधारा की हमारी है, लक्ष्मण का क्रॉस नहीं हो, होनी नहीं चाहिए। केंद्र हो या राज्य हो, इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए
और ये जो औषधि क्लब है, मैं भी इसका मेंबर हूँ दिल्ली के अंदर, और बाद में हैबिटेट सेंटर और बन गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उसके चेयरमैन थे। ये जो ऐसी होती जहाँ पर साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सिविल सोसाइटी के लोग, NGO, MLA, MP, XMLA, XMP, XP आते हैं वहाँ। तो कटारिया साहब ने जो 20 से 50 को बनवाए, उसकी वजह राज ये भी है, रिटायरमेंट के बाद में कभी कोई जाके रह तो सकता कोई, और ये भावना अच्छी भावना है। हम जो MLA MP होता है तब तो पब्लिक सब आगे भी घूमती है काम के लिए, तो लोग कुछ नहीं रहते हो तो आप देखती क्या स्थिति बनती है, आपको मालूम क्या स्थिति बंदे नहीं बनते थे, हंसते हैं बड़े में। तो ये वास्तव में एक आप 8 करोड़ की लगभग जनता है राजस्थानी मानो, उसमें हम लोग 200 लोग ही क्यों हैं, कम बात है। सम्मान मिलता आपको, पब्लिक आशीर्वाद, एक गरिमा होती है, उसमें त्याग भी होता है, तो कोई आलोचना नहीं करते हम लोगों की, झूठी हो सच्ची हो, तुम्हें सब लोगों से मिलना पड़ता है। और पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मिलने आते तो दुखी होते हैं, कोई मिलने नहीं आता तो दुखी होते हैं। तो यार क्या हो गया भाई, कोई दुकानदारी खत्म हो रही है क्या, नहीं आना चाहिए, वो भी आराम नहीं कर सकता आदमी, उसको तो राजी जनता भी रहना ही पड़ता। दुआ सलाम करने वाले लोग भी आपके पास में एफेक्ट देने चाहिए। इसलिए एक सलाम मैं मोदी जी को देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को, कि 75 साल का आपने जो किया है कि आप घर बैठ जाओ, उसके बाद में अच्छा फैसला लें। तो बताइए आप, मैंने पता किया, एक जो होती है कोई वक्त में कांग्रेस का नहीं फैसला होता, कांग्रेस सुना होगा आप लोगों ने, उस वक्त में 60 साल से ज्यादा होते थे, उनको कहते भाई अब आप दूसरा मौका दो, कटारिया मेरी बात को तय कर। और बहुत फेमस वाला कांग्रेस, जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। मैंने पता किया 50 के अंदर जो है 34 साल थी एवरेज एज, 33 साल के आसपास में मर जाता था, कोई 35, 40, मतलब एवरेज 34 थे। 60 में 1960 में 40 थी, जब फैसला कामराज जी ने किया था हमारे। फिर आपकी 65 में रिलीज हुई, अब 70 पार है। तुम आप बताइए 70 साल का आदमी, ये मरा नहीं पूरे दिखते हैं क्या बताओ? नौजवान है, कितने घुमा लो भले आदमी घुमा लो, तो कितने को मिलेंगे आपको जो 78 ढालीबाजी, ये आप पूरे दिखते हैं क्या? 78 के हैं, 10 किलोमीटर दूर दोनों वाकई 10 किलोमीटर असेंबली में मुकाबला करते हैं हमारे मित्रों से यहाँ बैठे हुए, और असेंबली के बाहर मुकाबला करना पड़ता है, कई बार ऐसी घटना हो जाती है। तो ये जो है, ये कोई एज जो है, अब आप बताइए डॉक्टर साहब, मुझे बताइए आप भगत सिंह जी के खास शागिर्द रहे हो, सब पार्लियामेंट्री बनने के आपने हमेशा हम आगे बढ़े हो, हम अगर रिटायर हो जाए जाए कहाँ जाए? अगर मान लीजिए अब आप घर बैठ जाओ तो लोग मिलने भी नहीं आएंगे। तो आपकी उम्र जो है, आपका स्वास्थ्य कोई घर जाए तो घटा ठीक है। अगर कोई मिलने नहीं आया आपसे और आप घर रिटायरमेंट कर दिया, आपको गवर्नर बने तो अलग बात है, लेकिन गवर्नर बनाया आपको तो अलग बात है, राज्यपाल बन गए फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आदमी बिजी रहता है। और अगर आपको कह दिया आपके घर बैठ बहुत हो गया, उम्र हो गई, आप बताओ आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। हमें तो अंतिम सांस तक जो है जनता की सेवा करनी ही करनी पड़ती। वो हमारे, ये कोई हमारी हिंसा की बात नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
परिवार वालों को हम कभी आप जानते हो जिंदगी निकल जाती है, ध्यान नहीं देते परिवार का। ना डॉक्टर सीपी जोशी ने रखा, ना अशोक गहलोत रखा। मैं समझता हूँ कि ध्यान रख ही नहीं पाते। अब बुढ़ापे में वो चाहते हुए कम से कम जिंदगी बुढ़ापे हो रहा बिताए, उसमें आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्या मतलब पता न कर दोस्त क्या जिंदगी पर ध्यान लगाते और काम करने के अंदर अब हम बीमार पड़े हुए सब बताओ, आपकी शकल सूरत बिगड़ जाती है आपकी। अगर आप ऑडिश नहीं करो तो आपका होली बिगड़ जाता है। हम क्यों ये बुढ़े बिगड़ा भाई, ऐसा हमने क्या क्राइम किया? तो इसलिए मैं कहता हूं ये सीपी जोशी जी की जो कल्पना थी, पहली बार तो आप जानते हैं इम्प्लीमेंटेशन का मास्टर है, तो दारीवाली बंदा मिल गया, पवन अरोड़ा मिल गया, वो जगदीश कहते हैं उस फील्ड में होगा वही उस्ताद, इस फील्ड का उस्ताद तो ये पवन अरोड़ा ही है। और काम न करने की मानसौर में ठोक दिया, वो क्या कहते हैं कपाटी, देखते रह गए, शानदार चौपाटी बनी है, 5,000 हो जाते प्रतिदिन वहां पर, इसी की करामात। कटारिया जी ने तारीफ करी पवन अरोड़ा की, वो गलत नहीं करी। वास्तव में एक आदमी ने जो मकान बिक नहीं रहे थे, कटारिया की बुरा नहीं मानेंगे, इनकी सरकार तो आपसे अवलोकन करने जा रहे। सलाह आपने अच्छी दी कि मुख्यमंत्री आप तो मुख्य सलाहकार तो सबको आप बताइए, जिंदा कर दिया इस आदमी ने, जिंदा कर दिया। फिर दारीवाली मार्गदर्शन दिया, वो सब काम होते गए, आज कितने मकान बिक गए, एमएलए को फ्लैट मिल गए, एमएलए सब खुश हैं, बहुत खुश है। एक बात तो माननी पड़ी घटना सर आपकी और सीधे है कि आपने भी कई असेंबली देखी है, और इस बार जो आपने देखा होगा एक अलग माहौल, ये राजमंडल आपका संजय दल है, तो सीपी जोशी जी ने सहमत लड़ाई ने मिल करके जिस रूप में सेमिनार करने का प्रयास किया, अब माहौल बनाया राजस्थान के अंदर, इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी के अंदर, और प्रणब मुखर्जी भी आ रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आ रहे हैं, ओम बिरला जी स्पीकर साहब भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी साहब भी आ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी आ रहे हैं। वो बच्चों वाला प्रोग्राम तो बहुत शानदार था, आपका मतलब बड़े बच्चे स्कूल के वो बड़े स्पीकर बन रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। क्या शानदार उन्होंने जो परफॉर्म किया, हम तो देखते रह गए। विश्वास नाग हमारे बाद में जो पीढ़ी आ रही है वो परफॉर्म करने लायक है, परफॉर्म करने लायक है। खाली इतनी है यदि उन्होंने प्रोग्राम किया तो एक उनको कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, यार देखो ये बैठे जहाँ या मुख्यमंत्री बैठे वहां रहना के बैठा, स्पीकर साहब जब मैं बैठा, और धीरे धीरे उनकी ग्रूमिंग होगी। तो आप समझ लो ग्रूमिंग का मतलब रगड़ाई का, ग्रूमिंग का मतलब एक ही होता है। रगड़ाई का मतलब ही होता है धीरे धीरे आप रगड़ाई करो, अपनी काम काम जाओ, दौरे करो। जैसे मैं एनएसयू में था, मेरी खूब रगड़ाई हुई, काम गए, दौरे किए, ऐसी स्थिति बढ़ गई। आज मैं 50 साल राजनीति का हो गया, मेरे 50। आप लोग को सेलिब्रेट कर नहीं दे रहे, अरे आप भी तो आगे और सेलिब्रेट करने कहेंगे छोड़, तो कर नहीं गए भाई, तू तो कर नहीं, तो अनुभवी आदमी है मेरे लिए। तो ये जरूरी है कि आप जितनी झगड़े करवाओगे अपनी, चाहे आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो कार्यकर्ता झगड़े कराता है वो आदमी जब कुछ पद पे आता है, उसका बिहेवियर, काम का तरीका, व्यवहार, सोच सब कुछ बदलाव होता है। इनमें क्या मैं कहता हूँ जो मंत्री बनते, दो तरह के मंत्री बनते, ये जो संगठन के थ्रू आया हुआ मंत्री बनता है उसकी अलग सोच होती है। उससे मिलने कोई कार्यकर्ता आएगा तो मेरा घर पे आएगा, कहीं जाएगा तो उसको उल्टे के वेलकम करेगा। और एक जो है राज्यसभा में चला गया, लोकसभा में आ गया, उनका बैकग्राउंड संगठन का नहीं है, उसके बिहेवियर में और राजनीतिक फर्क।
बात लागू होती है कि आगे लड़ाई करना जरूरी होता है और हम सबको चाहिए कि हम अपने नए कार्यकर्ताओं को लड़ाई करवाने के लिए उनको प्रेरित करें, तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, तो कम से कम जो है लड़ाई की होगी कामयाब होगा। बिना लड़ाई कामयाब हो सकता ये मैं ये जो नेतृत्व में काम करने राजस्थान में एक और मैं बताना चाहूँगा, ये जो कमेटी के लोग हैं धारीवाल जी, कटारिया साहब, गुलाब चंद जी, आदित्य कटारिया जी, हरीश चौधरी जी, उदयलाल हाजीरा जी, इनको धन्यवाद है। आपने इन कामों को बहुत टाइम लिया, आपने कमेटी में रिप्रेजेंट करा दिया और जैसा सीबी जोशी जी और धारीवाल जी कह रहे थे एक दूसरे ने इस प्रकार सहयोग किया कि सब काम आज टाइम पे हो रहे हैं। देखिए ये हमारे रिकॉर्ड है, पहली बार 20 साल पहले बना मुख्यमंत्री कि जितने आपको जवाहरलाल नेहरू मार्ग दिख रहा डबल आपको दिख रहा है, ये जो आपका जगह था जब जाते हैं मतलब ये आधा तो पूरी नगर था यहाँ पर, अच्छा कृषि बस्ती थी, एनजी गोयल था यहाँ पर, एडीए कमीशन था, धारीवाल मंत्री थे उस वक्त। जो अभियान हटाया इनक्रोचमेंट हटा अभियान शुरू हुआ, आपको याद होगा, तो जबलपुर बहुत सामना चला था, बरामदे खाली हो गए थे। उस वक्त में जो है ये सब काम होने शुरू हुए और जो ब्रिज बने 30-35 जयपुर के अंदर के ख्याल से, और उस वक्त भी रिकॉर्ड बनाया धारीवाल जी ने, उद्घाटन शिलान्यास भी और उद्घाटन भी उसी पीरियड के अंदर हो। तो एक राजस्थान में जयपुर का नक्शा बनना दिख रहा आपको, पहले आकाश होके बढ़ते थे तो लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक और जो भवन बन रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर दिल्ली में आपने जो लिखा होगा उसको, वो भी एक प्रकार से ये तो क्या है जो कौन-सी क्लब बन रहा है जनरली एमएलए एमपी चुने जनप्रतिनिधि है या फिर जो ये मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा इसको उनको और धारीवाल जी को कि आप लोगों ने इतना जल्दी जो है साहब आपके मार्गदर्शन का भी कमाल है भाई, आप इतना इंटरव्यू लेते हो। पायलट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बन चुके हैं, बहुत बड़ी बात। अभी अगर आपने कहा आप नहीं बना दिए और जो मैंने 5 शहर पहले जो बनाना शुरू किया सरकार बदल गई तो आप जानती हो, फिर तो आपकी तो वितरित के अंदर है बीजेपी के शासन के अंदर तो हर काम बंद कर दो और हम आपका कोई काम बंद नहीं कर, वेलकम कर दो। अब बताइए आप कोई बात आएगी भी हो, आपके नेता जो है वो कई लोग मेरे बारे में क्या बोल गए और बंद तो वो करते थे, रिफाइनरी बंद कर है ना, इतनी बात तो करने लग तो हम बंद नहीं कर, अब हमारा काम बंद हो जाता है शुरू। वो शानदार काम जिसमें पूरे शहर के हाईकोर्ट जुडिशरी के लोग हों, ब्यूरोक्रेट हों, लेकर साहित्यकार लेक्चर हो, ये इनकी जिंदगी में गुजरे लोग होते हैं। उन्हें तो राजनीति की मैंने बात करी और अब आपको याद होगा ध्यान होगा दिल्ली में जगमोहन थे गवर्नर जम्मू कश्मीर एमपी बने, पीजी में चले गए, आप देखते हैं उनको तो उनका परमानेंट माना ही ना है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नाम। अच्छा वो सर्वे लोग मिलेंगे जो वहाँ जाके सामने रेस्टोरेंट में होता है, खाना भी खा लेते हैं, सब सुविधा मानते हैं। उसी ढंग का एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन गया, अब 4-6 महीने वो कम्प्लीट हो जाएगा, काम बहुत शानदार बना। तो ये मैं कहना चाहूँगा ये थिंक टैंक की तरह ये जगह रहेगी जहाँ आप अपने प्रदेश के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बच्चों को और नौजवानों को सपना देखना सीखो, और जो सपने देखता है वो सपने साकार होता है। मैं चाहूँगा कि ये ऐसी जगह बनेगी जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हों, वो ढंग से मेंटेन है। वो जगह भी ऐसी होती है जहाँ पर विभिन्न पार्टियों में लोग नजदीक आते, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी राजीव प्रताप रूडी जो नेता थे आपने बीजेपी कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे, नवीन जिंदल और बाकी सभी जो याद होगा, 4-5 लोग ऐसे आगे आए जिन्होंने तय किया कि हमें कौंसिल क्लब का हुलिया बदलना है।
पहले उसका हो गया, खराब हो गया था। इन 4-5 साल लोगों ने CBSE वहीं पे थे दिल्ली में, उस जमाने की बात है। इन्होंने चुनाव करना था, बड़े बड़े लोग चुनाव हर MP HMP मिलने वो सब गए वहाँ वोट देने के लिए, मैं भी गया वोट देने के लिए। एक बार तो जिसमें जी विश्व ही आया था कहने के लिए, जब जिंदल का फोन भी आया, कहना मतलब इतनी लॉबिंग हुई एक्रोस द पार्टी लाइन, चुनाव में एक दूसरे की मदद करी। बन जाता ग्रुप A और B, वो बना दिए ग्रुप में, एक ग्रुप में कांग्रेस भी थे, बीजेपी वाले थे, इस प्रकार से ग्रुप बने और चुनाव है वहां पर। तो मैं अंत में यही करना चाहूंगा, ये जगह ऐसी होती है जहाँ कम से कम हम बैठ सकते हैं। आप लोग आप आए हो, मैंने आदिपुर में कटारी ले आए, नहीं आए मेरा CBSE साहब स्पीकर साहब मैंने पूछी थी ना, तो भाई कटारी साहब आए, नहीं आए। मुझे चिंता दी गई, वो उसमें वाला गुस्सा अभियान नहीं निकाल दो मैं टक्कर गई है ना। ये मैं खुद नहीं चाहता तो उसके बस की बात नहीं होती मेरे, खुद तो चाहता मैं जाऊं और पार्टी का गए क्या कर रहे हो यार, ये तुमने ये किया होगा तो जा रहे देखा भी बढ़ गए। इसको देखा ये बैठा हुआ था, मेरे ख्याल कुछ शांति है, हमने तो हमें नहीं जा रहे हैं, सब लोग साथ बैठे हुए, और हम इसको नहीं देखना तो ढूंढता कौन कौन बैठा है बीजेपी का, ढूंढना पड़ता है। जब आप आ गए तो सब आ गए। कन्हैया साहब को भी आने इजाजत दे दी, पुणे की नहीं आए, बाकी तो पुणे दीदी और गोविंदता शाह दीदी जुगलबंदी रहती है आपके अंदर। जुगलबंदी में एक व्यक्ति वाले बैठा हुआ है, उसको आप लेके आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, और मौका दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि धारीवाल जी ने, जोशी जी ने, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुख्यमंत्री तो सबसे बुरी में था, अपनी से एक हकदार तो स्पीकर साहब धारीवाल जी और इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा साथी केंद्रीय मंत्री को आदि दिखाना पड़ेगा तेरे साथी का मतलब ये नहीं तुम ब्यूरोक्रेट का मेरी साथी कह रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब कहे कि भाई आप ये साथी कैसे करना कि मेरे जूनियर को, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो जलाली आप लोग, मैं अपनी ओर से, सबकी ओर से, MLA, ex-MLA, MP, ex-MLA, सबकी ओर से मैं धारीवाल जी, हमारे स्पीकर साहब को विशेष रूप से बहुत बहुत मैं भले ही दूंगा कि उनका सपना जो है सरकार का काम तो सरकार का रहता ही है, सपना देखना बहुत बड़ी बात है। वो आपने कल्पना करी और नवाचार कर रहे हो, आप लोग सेमिनार करवा रहे हो, एक और आपने म्यूजियम आपने करवाया था हम लोगों से खिलाना, वो भी काम चल रहा है। 3 मार्च में वो पूरा हो रहेगा। जो काम हाथ में लिए वो पूरे हो रहे थे। आपको स्पीकर साहब को बहुत बहुत बधाई है और सभी आप लोगों को बता रहे हो, सबको मैं मौके पर बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आप सब भागीदार रहेंगे। यही हम बैठेंगे करेंगे, निगरानी होना हम में भी ये मत सुनो, बैठेंगे मतलब निगरानी के बाद में कभी आए। जो आने वाले हरिमोहन शर्मा जी और सब टीम में बीजेपी कांग्रेस की ex-MLA थे, वो उनकी सेंटर बना हुआ है, अभी तो बनेगा करेगा, पर दिमाग में रखो ये बन रही है भविष्य के लिए बन रही है। ये बात कहता मैं अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। आपके सरस उद्बोधन ने सभी को आनंद